तो डेटा एनालिसिस इंटरव्यू का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें बहुत सारे लोग फेल हो गए थे क्योंकि ट्रिकी क्वेश्चन था थोड़ा, क्योंकि डेटा एनालिसिस है थोड़ा तो ट्रिकी होगा। देखो हार्ड नहीं था, लेकिन आपने सीखा नहीं, आप कह रहे हैं कि कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, इसलिए शायद आप नहीं कर पाए होंगे अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपने फेस किया होगा। ध्यान से समझना, इसको सीखने के बाद अगर आप ऑफिस यूजर है, अपने ऑफिस में भी अप्लाई करके आप काफ़ी किसी को इंप्रेस कर सकते हैं और सबसे यूनिक मेथड है ये, आप ध्यान से देखना। क्या क्वेश्चन है, क्रिएट ए स्टेट वाइज डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट। नोट क्या है, स्टेट नेम शुड बी सेम एज गिवन बिलो। जैसे उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश ही होना चाहिए। अब डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट क्या है, दैट मीन्स जैसे यहाँ उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करूँ तो उत्तर प्रदेश के सारे सिटी नेम आ जाएं, आंध्र प्रदेश सेलेक्ट करूँ तो आंध्र प्रदेश के जो सिटी के नेम है वो आ जाए। राइट, यहाँ पे दिया गया है स्टेट और सिटी का नेम दिया गया है। अब इस तरह के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं यहाँ पे, तो इसमें लोग क्या करते हैं, देखो ध्यान से, इसमें ये भी नोट दे सकता है कि डेटा को छेड़छाड़ कुछ भी नहीं करना, लेकिन बहुत से यहाँ लिया नहीं तो बहुत से लोग क्या करते हैं, इसको उत्तर प्रदेश के नीचे ऐसे कर लिया और आंध्र प्रदेश के नीचे आंध्र प्रदेश का सिटी का नेम, इसको सिलेक्शन किया और यहाँ पे जाएंगे, कहाँ पे जाएंगे, फॉर्मूला पे जाके क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन और इसको टॉप, तो इस नाम से नेम मैनेजर यानी इसका नेम नामकरण कर दिया उत्तर प्रदेश के नाम से। यस, तो यहाँ पे देखोगे जैसे उत्तर प्रदेश, तो जब भी आप नेम मैनेजर नेमिंग रेंज देंगे ना तो उसमें स्पेस नहीं लेगा, इसलिए या तो आप क्या करो एक साथ लिखो उत्तर प्रदेश या तो आप अंडरस्कोर देकर लिखो। जैसे यहाँ पे देखो, तो अब मान लो आपने अंडरस्कोर दिया तो यहाँ आपने जैसे मान लो अब आपको जो यहाँ पे बनाना होगा उत्तर प्रदेश ड्रॉप डाउन बनाना होगा, जो जैसे मान लो कि यहाँ मैं एक डेटा पे गया, ध्यान से समझना, पहले लोग फेल क्यों हो जाते हैं, लिस्ट गया सोर्स मैं ये उत्तर प्रदेश को सेलेक्ट करिए दोनों, तो यहाँ यूनिक ही लेगा या आप अलग से भी लिख सकते हो ऐसे। तो यहाँ पे ये देखो कैसे, तो क्या आएगा, क्योंकि नेमिंग रेंज तो क्योंकि उसको यही एग्जैक्ट चाहिए, जैसे उत्तर प्रदेश स्पेस के साथ लिखा तो स्पेस के साथ ही आना चाहिए, लेकिन जो आपने नामकरण किया है नेमिंग रेंज में तो वहाँ तो अंडरस्कोर है, तो यहाँ अंडरस्कोर देना होगा, तो ये तो गलत हो गया ना। फिर तो अगर नॉर्मल आप बनाते तो आप क्या करते, ये उत्तर प्रदेश हो गया, आपको कैसे करना होता बता देता हूँ। अगर आप विदाउट मतलब स्पेस के अलावा कुछ और रखना चाहते हैं तो यहाँ पे इस तरह से लिखना चाहता हूँ, यहाँ आपको इस टाइप से लिखना था उत्तर अंडरस्कोर प्रदेश कॉमा और क्या था आंध्र प्रदेश, आंध्र अंडरस्कोर प्रदेश, ये तो ये आपका ड्रॉप डाउन बन गया यहाँ पे देखो। राइट, तो उत्तर प्रदेश का ऑलरेडी मेरा बना हुआ है, तो जैसे अगर मान लो यहाँ पे मैंने उत्तर प्रदेश सेलेक्ट किया तो यहाँ पे इक्वल टू करके इनडायरेक्ट फंक्शन लूँगा, सॉरी इनडायरेक्ट, और इसको सेलेक्ट करूँगा तो क्या आ जाएगा, उत्तर प्रदेश का जो लिस्ट है सिटी का नेम आ जाएगा। तो ये आपको ड्रॉप डाउन में जाके यहाँ से लिस्ट इज इक्वल टू इनडायरेक्ट ब्रैकेट ओपन और इसको सिलेक्शन करना होगा। और यहाँ पे डॉलर साइन हटा दीजिए क्योंकि नीचे ड्रैग भी तो करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप देखो ये ड्रॉप डाउन बन गया। आंध्र प्रदेश करेंगे तो आंध्र प्रदेश का क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि आंध्र प्रदेश के नाम से नामकरण नहीं है, तो सिलेक्शन किया, फॉर्मूला पे गए और क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन में टॉप रो इसको सिलेक्ट कर लिया, तो ये देखो आंध्र प्रदेश का आ गया। उत्तर प्रदेश तो उत्तर, लेकिन उसने क्या बोला है, देखो आ रहा है आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश का सिटी का नेम आ रहा है, लेकिन उसने बोला है स्टेट नेम शुड बी सेम एज गिवन बिलो, जैसा दिया है वैसा ही होना चाहिए, तो यहाँ तो आपने हाइफन लगा दिया। तो बहुत सारे लोग ऐसे ही करके आ गए थे और फेल हो गए। देखो कैसे करेंगे, इसको मैं डिलीट करता हूँ। सबसे पहला मैं यहाँ पे करता हूँ, इसको हटाता हूँ, मैं यहाँ पे लिख लूँगा, नया शीट इंसर्ट कर लेना, या आप यहाँ पे भी कर सकते हो, तो मैं यहीं पे करके आपको दिखा देता हूँ, या नया शीट चलो यहीं पे करके दिखाता हूँ, कहीं पे भी आप करके उनको दे सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ स्टेट नेम, या यहाँ पे लिखता हूँ स्टेट नेम, ठीक है, ये हो गया मेरा स्टेट नेम और ये हो गया मेरा सिटी, ठीक है। अब स्टेट नेम यहाँ पे है तो डेटा पे गए, डेटा वैलिडेशन पे गए, लिस्ट पे जाके आप क्या कर सकते हो, वही कॉमा दे के लिख सकते हो या इसको सिलेक्शन कर लेंगे। मेरा अपडेटेड एक्सेल है तो ऑटोमेटिक यूनिक ही आएगा इसमें। देखो उत्तर प्रदेश तो उत्तर प्रदेश आ रहा है, राइट, आंध्र प्रदेश तो आंध्र, तो सेम आ गया। लेकिन सर सेम आ गया, अब क्या माजरा है, अब कैसे करेंगे, तो अब चलो दिखाता हूँ सिटी कैसे लेकर आना है, राइट। अब देखो अगर आप हमारा MIS एग्जीक्यूटिव का
कोर्स भी है जहां आपको रियल टाइम क्वेश्चन विथ वीडियो सोल्यूशन और लाइफ टाइम कोर्स एक्सेस के साथ मिलने वाला है। आपको गूगल पे क्रोम पे जाके lmecs.courses.store टाइप करना है या ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो डिस्क्रिप्शन से भी जाके ऐप डाउनलोड करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज है जैसे बेसिक टू एडवांस एक्सेल विथ अरे मास्टरी जिसका सीख लिया ना कुछ भी पॉसिबल, कोई भी इंटरव्यू क्रैक करने लगेगा। इसके बारे में कोई भी नहीं सिखा रहा, राइट। इसमें हम थोड़ा अरे का कॉन्सेप्ट भी इंक्लूड करेंगे। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारे इसके भी कोर्स है, आपके MIS एग्जीक्यूटिव के भी कोर्स दिए गए हैं हमारा, जहाँ रियल टाइम क्वेश्चन है विथ वीडियो सोल्यूशन के साथ। और इसमें आप क्या कर सकते हैं, यहाँ ये कोर्स है हमारा, इसमें लाइफ टाइम सपोर्ट मिलेगा जहाँ आप अपने कोर्स के डाउट और पर्सनल जो क्वेश्चन आते हैं वो भी सॉल्व कर सकते हैं, जिससे आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा और आप कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर लोगे, राइट। तो इस तरह का सपोर्ट भी कोई नहीं देने वाला, इसलिए हमारी ऐप की रेटिंग 5/5 है। तो स्टेट का नाम ले लिया, अब सिटी कैसे लेकर आए, तो इक्वल टू, ध्यान से सुनना, ऑफसेट फंक्शन लिया। क्या ऑफसेट? ऑफसेट के अंदर रेफरेंस के लिए हम कैसे करेंगे, क्योंकि जहां हमारा कहां से स्टार्ट हो रहा है, B6 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये डायनेमिक बनाना होगा ना मुझे। मैनुअल तो देंगे नहीं कि B6 से भैया दे दिया चलो रेफरेंस हम यहाँ पे दे दिए, तो इसे, या मान लो कि आपने दे दिया B6 रेफरेंस दे दिया, तो नहीं, इसको थोड़ा और भी डायनेमिक बनाओ कि मान लो कल को B6 से अगर डिलीट करें तो ऑटोमेटिक वहाँ पे शिफ्ट हो जाइए, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, डायनेमिक बनाना होगा, क्योंकि मान लो उत्तर प्रदेश के लिए तो B6 है, लेकिन अगर दूसरा स्टेट सेलेक्ट किया आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश के लिए रेफरेंस कहाँ हो गया, B18 हुआ ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऑफसेट के अंदर इनडायरेक्ट फंक्शन लेंगे और रेफरेंस टेक्स्ट में डबल कोट में B, एंड अब यहाँ पे फॉर्मूला लाएंगे मैच में लुकअप वैल्यू, ये स्टेट का नेम, जो स्टेट लेंगे वो होगा। लुकअप अरे क्या हो जाएगा, लुकअप अरे B से B ले लो, पूरा B सेलेक्ट कर लो। हम ऐसे क्यों नहीं सेलेक्ट कर रहे, क्योंकि यहाँ पे हमने मर्ज किया तो पूरा ऐसे हो जाएगा, तो यहाँ पे हम कर लेंगे B:B, पूरा सेलेक्ट हो गया B, (0) एग्जैक्ट मैच के लिए ब्रैकेट बंद। तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंध्र प्रदेश का पोजीशन आ जाएगा। देखो F9 प्रेस कर रहा हूँ, ये देखो B18, तो B18 का रेफरेंस हो गया ना B18, तो ये जब कॉन्कैट होगा तो क्या हो जाएगा, ये दोनों कंबाइंड होकर क्या हो जाएंगे, ये देखो B18, वही चीज़ हुआ ना। तो इसको मैंने वैसे कर दिया, ठीक है। B फिर से कर लेते हैं, एंड मैच फॉर्मूला लिया, लुकअप वैल्यू ये हो गई, कॉमा लुकअप अरे B से B, (0), राइट। और इस B से B को फ्रीज कर दिया F4 प्रेस करके, और यहाँ H के पहले $साइन लगा देंगे। क्यों, क्योंकि हम इस फॉर्मूले को ड्रॉप डाउन में पेस्ट करेंगे ना अभी जब बनाएंगे, तो जैसे अगर दूसरे जगह भी जाएं तो H वाला ये सिस्टम ना हटे, क्योंकि H6 पे ही हमारा नेम है ना, तो यहीं पे रहे, ठीक है। तो H6 हमने यहाँ पे कर दिया। आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको रेफरेंस को अपने अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे, ठीक है। क्योंकि मेरा H6 पे ही है ना, मान लो इधर जाओ तो H6 पे ही रहे, कहीं भी जाओ तो ये हो गया मेरा। तो यहाँ पे तो आ गया इनडायरेक्ट का रेफरेंस, इनडायरेक्ट फॉर्मूला बंद। अब रोज 0 कॉल 0, क्योंकि मुझे जहाँ से आएगा रेफरेंस वहीं से स्टार्ट करना है। जैसे B18 आंध्र प्रदेश पे, तो B18 से ही स्टार्ट करना है। ऑफसेट फॉर्मूला ऑब्वियसली आपको आता होगा, राइट। कॉमा, अब पूछा हाइट कितनी होनी चाहिए, तो हाइट भैया, हाइट टोटल कितना डेटा लेकर आना है उसका। जैसे आंध्र प्रदेश सेलेक्ट किया, तो आंध्र प्रदेश के टोटल कितने सिटी है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 डेटा। तो इसके लिए काउंटिव फंक्शन लेंगे। क्या लेंगे, काउंटिव COUNTIF, काउंटिव। रेंज हमारा क्या हो जाएगा, रेंज हमारा हो जाएगा B से B, क्लियर है। F4 प्रेस करके फिर कॉमा, क्राइटेरिया क्या हो जाएगा हमारा, दिस स्टेट नेम, ठीक है। और इसमें भी क्या करना है ना, कॉलम को फ्रीज कर देना। तो रेंज में आप, अब हमारा हाइट का काम हो गया। कॉमा विथ, भैया दो कॉलम है ना, तो 2 कॉलम लिया, ब्रैकेट में इंटर। अब देखो आपको यहाँ पे 2 कॉलम आ रहे होंगे, आ रहे हैं 2 कॉलम, लेकिन मुझे 2 कॉलम, मुझे तो सिर्फ सिटी नेम चाहिए ना। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे इंडेक्स, अरे मेरा पूरा यही हो गया, ये जो आ रहा है, कॉमा लगा दिया, रो नंबर कुछ भी नहीं देंगे तो क्या होगा, पूरा रो आ जाएगा। कुछ भी नहीं देंगे तो पूरा रो आ जाता है। कॉलम नंबर, दूसरा कॉलम। अब मेरा ये ऑफिस 365 इसलिए ऑटोमेटिक यहाँ तक आ जा रहा है, क्योंकि आपके एक्सेल ओल्ड वर्जन होंगे तो क्या होंगे, आपको सेलेक्शन करके Ctrl+Shift+Enter, लेकिन आप ड्रॉप डाउन में वहाँ पेस्ट करेंगे ना लिस्ट में, तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। ये काम हो गया हमारा। इस फॉर्मूले को एक काम करते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं B, ठीक है, मैच, ये फ्रीज है हमारा, क्योंकि नीचे फॉर्मूला हम जब ड्रैग करेंगे तो रेंज ऑलरेडी हमने फ्रीज कर ही दिया H6, तो ये H6 हो जाएगा, H7 H8 परफेक्ट है। तो ये फॉर्मूला कॉपी कर लिया, इसको मैंने डिलीट कर दिया, डेटा टैब पे चले गए,
वैलिडेशन पे चले गए, यहाँ पे लिस्ट पे चले गए, सोर्स ये कर लिया, ओके कर दिया, आइए भैया आ गया। अगर मैं दूसरा सेलेक्ट करूँ उत्तर प्रदेश तो भैया उत्तर प्रदेश का आ गया। अगर मैं इसी को ड्रॉप डाउन को यहाँ तक कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, इसको सारे को डिलीट कर देता हूँ, सभी में आ गया ड्रॉप डाउन। इसी तरह इसको भी कॉपी कर देता हूँ, यहाँ तक पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं जिसका भी, जैसे मान लो यहाँ पे जिस आंध्र प्रदेश, तो आप देखोगे आंध्र प्रदेश का आ रहा है, राइट। उत्तर प्रदेश तो देखो उत्तर प्रदेश है ना, डायनेमिक ऑटोमेशन। तो इसी तरह सारी चीज़ें और भी डेप्थ में हमने कोर्स में भी सिखाया है, जहाँ क्वेश्चन दिए गए और आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। आप अपने डाउट पूछ सकते हैं, आपको इंस्टेंट रिस्पांस मिलेगा, कोई भी इस तरह की सर्विस नहीं प्रोवाइड कर रहा। तो ये ये वीडियो जितने लोगों के साथ हो सके शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जिसको सही गाइडेंस मिल सके, जॉब पा सके, राइट। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।